म्यांमार में आए भूकंप से पूरी दुनिया दहल गई। आसमान चूमती इमारतें जमींदोज हो गई। 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के आए इस भूकंप से 1600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच जापान सरकार ने एक ऐसा अलर्ट जारी किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जापान ने दक्षिण तटीय इलाकों में महाभूकंप और सुनामी यानी कि मेगा क्वेक आने की आशंका जताई है। इससे समुद्र में सुनामी उठेगी और कई देशों में व्यापक तबाही मचेगी। इसमें करीब 3 लाख लोगों की जान जा सकती है और 2 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो कि देश की कुल जीडीपी के तकरीबन आधे के बराबर होगा। आपको बता दें कि जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और इसके पीछे कारण ये है कि जापान एक ऐसा देश है जो रिंग ऑफ फायर जोन में आता है, यानी ये दुनिया का सबसे एक्टिव अर्थक्वेक जोन्स में से एक है। सरकार के मुताबिक नानकाई ट्रफ नाम के भूकंपीय क्षेत्र में अगले कुछ सालों में 8 से 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप आ सकते हैं। नानकाई ट्रफ जापान के साउथ वेस्ट पैसिफिक कोस्ट के पास स्थित एक 900 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है, जहां फिलीपीन सी प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस रीजन में हर 100 से 150 सालों में एक बार मेगा भूकंप आता है, जिससे भारी तबाही मच सकती है। सरकार ने चेतावनी दी है कि यहाँ भूकंप का मैग्नीट्यूड 9 हो सकता है और इस भूकंप से 2 लाख से ज्यादा मकान जमींदोज हो सकते हैं और 2,98,000 लोगों की जान जा सकती है। इसमें इमारतों की वजह से 73,000 लोग और आग की वजह से 9,000 से ज्यादा लोगों की जान जाएगी। इसमें 13 लाख लोगों को घरों से बाहर निकालना पड़ सकता है और यह जापान की कुल जनसंख्या का 10% होगा। जापान दुनिया के सबसे खतरनाक जोन में है और यहाँ समुद्री क्षेत्र में 8 से 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप का तकरीबन 80% की आशंका रहती है। भीषण भूकंप की वजह से समुद्र में सुनामी आ सकती है और इस दौरान लहरों की ऊंचाई 30 मीटर से ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल जापान ने अपनी पहली मेगा भूकंप चेतावनी जारी की थी, जब इस रीजन के किनारे 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि नानकाई ट्रफ में 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने की आशंका है। साल 2011 में जापान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद आई सुनामी और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में हुए हादसे से 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कुछ समय पहले जापान के क्यूशु और शिकोकू द्वीपों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब रिक्टर स्केल पर उसका मैग्नीट्यूड 7.1 नापा गया था। इस भूकंप में 16 लोग घायल हुए थे। तटीय इलाकों मियाजाकी, कोची, इहिमे, कोगोशिमा और आइता में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। क्यूशु के मियाजाकी में समुद्र की 20 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठती दिखाई दी गई थी। इस घटना के बाद जापान मीटीरोलॉजिकल एजेंसी ने पहली बार मेगा क्वेक अलर्ट जारी किया था। जापान में ये पहला मौका है जब इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी। इस भूकंप का सेंटर समुद्र तट से दूर और तकरीबन 25 किलोमीटर अंडरग्राउंड समुद्री गर्त नानकाई ट्रफ के पास था। नानकाई ट्रफ के नीचे एक बड़ा फॉल्ट जोन है। अब जानते हैं कि मेगा क्विक अलर्ट क्या है। तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर 8 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंपों को मेगा क्विक के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इतने मैग्नीट्यूड के भूकंप से तबाही आ सकती है और ऐसी कंडीशन में मेगा क्वेक अलर्ट जारी किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस तरह का भूकंप हर 100 साल में एक बार आता है। अब ये भी जान लेते हैं कि भूकंप किस तरीके से आता है। तो देखिए, भूकंप आने का मेन रीजन धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो कि लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट्स किसी जगह पर आपस में टकराती है तो वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है। फिर सतह के कोने मुड़ जाते हैं और सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहाँ दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं। अब जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता किस तरीके से मापी जाती है। तो भूकंप की जांच एक रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है और भूकंप को इसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। अब जानते हैं कि इसका फाइनेंशियल मार्केट्स पर क्या कुछ असर हो सकता है। तो अगर जापान में एक मेगा क्वेक आता है तो इसके फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। जापान एक बड़ा इकोनॉमिक हब है और यहाँ डिस्ट्रक्शन अगर होता है तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट, येन करेंसी और सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट हो सकती है। जापानीज येन वीक हो सकता है, स्टॉक मार्केट में हेवी वॉलेटिलिटी आ सकती है और ग्लोबल चिप और ऑटो इंडस्ट्रीज पर इफेक्ट पड़ सकता है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना होगा कि जापान रिलेटेड स्टॉक्स और कमोडिटीज पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। गोल्ड और सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ने की संभावना है और एशियन मार्केट में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है।
तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की एडवाइस ये है कि इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, जापानीज कंपनी और येन की मूवमेंट ट्रैक करनी चाहिए, गोल्ड और अदर सेफ एसेट्स पर नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जापान की वार्निंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि अगले कुछ महीनों में या कुछ सालों में एक और बड़ा मेगा क्विक देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और गुड रिटर्न्स के साथ जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।